मिलकर बोलेंगे हालेलुया। युद्धे बाब है। हम सारी महिमा जलाल यीशुआ के नाम को देते हैं। हमारा जो विषय है आज हम 7वें भाग में हैं और एक बार फिर से हम सब लोग यहोवा की उपस्थिति में हैं। हमारा ये अमुना है कि वो अपने लोगों के बीच में है। आमीन बोलेंगे। आमीन। तो कौन सा विषय है हमारा? मसीह विरोधी। बोलिए मसीह विरोधी। मसीह विरोधी। और ये सोच लीजिए या जान लीजिए या समझ लीजिए कि हम उसी ही पीरियड में हैं। अब हो सकता है ये पीरियड शुरू हो चुका हो, या हम पीरियड के हाफ में आ चुके हैं, या हम पीरियड के एंड में है। और ये आपको याद रखना है कि हम इस पीरियड के हिस्से में हैं, क्योंकि जो इस्राइल के अंदर अभी भी जो रब्बी है, रबैनिक जो है रब्बी, वो ये कहते हैं कि उनकी जो आपस में गुप्त एक मीटिंग जो हो रही है उसमें उन्होंने जो उनका मशीहाक है, जो उनका मसीहा है, उसके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, उसके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में वो बहुत जल्दी उसका जो नाम है वो लोगों के बीच में बता देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी शख्सियत है, ऐसे लोग हैं जो हर जगह पर सुलह का पैगाम लेकर जा रहे हैं, शांति का पैगाम लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जो मसीह आने वाला है वो हर जगह पर शांति 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 की बात करेगा, और उसी से लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो भरमाए जाएंगे और वो कहेंगे ये कैसे एंटी क्राइस्ट हो सकता है, ये तो शांति की बात करता है। क्योंकि यीशु मसीह भी जब संसार में था तो उसने अपने लोगों से भी शांति की बातें की और अपने लोगों को भी ये कहा कि मैं अपनी शांति जितने लोग भी इसराइल के अंगेंस्ट हैं या इसराइल के खिलाफ हैं, उनके साथ वो संधि कर रहा है, उनको इसराइल के साथ जोड़ रहा है, उनके साथ पीस शांति की बातें कर रहा है। और इसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं, मैं उनके नाम मुझे पता है क्या है चेहरे, और उनमें से कोई एक जरूर उनका मसीहा हो सकता है। 7 साल के लिए वाचा बांधी जाएगी और वो 7 साल के बीच का हिस्सा जो है 3.5 साल, वो अपनी वाचा को तोड़ेगा। और याद रखें, मैंने आपको बताया है कि ये एक सिस्टम है, वो अकेला नहीं है, एक सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम को आगे आना है और वो हर तरफ शांति की बात कर रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं और बहुत सारे देश जो हैं वो इसराइल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तभी मैंने आपको कहा हम उस पीरियड में हैं। अब ये नहीं हम कह सकते कि उस पीरियड के हम हाफ में हैं या एंड में है या हम शुरू में हैं, लेकिन हम उस पीरियड के हिस्से में हैं। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। तो सुने, हमने विषय जो लिया आज हमारा 7वां भाग है। हम मसीही विरोधी के ऊपर, एंटी क्राइस्ट के ऊपर हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग इन बातों को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हम जो सीख रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम उन बातों को आगे भी बांटें ताकि हम और अच्छी तरीके से उन्हें सीख पाएं। तो आज एक बार फिर से हम कुछ बातों के ऊपर गौर करेंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो मसीह है, जब मसीह इस संसार में था, जिसे हम यीशुआ कहते हैं, यीशुआ अभिषेक, उसको यहूदियों ने कभी भी यीशुआ के रूप में, उन दिनों में जब यीशु था, बहुत कम लोगों ने यीशुआ को मसीहा के रूप में स्वीकार किया। जैसे शमौन पतरस ने, जब यीशु मसीह ने फिलिपिया कैसरिया में से निकलते हुए पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो वहां के लोगों ने यीशु मसीह को जरमिया कहा, एलिया कहा, यूहन्ना कहा। और ये बातें यीशु मसीह ने भी सुनी और चेलों ने भी सुनी, लेकिन यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो, मैं कौन हूं? तब शमौन पतरस ने कहा
तू जीवते यहोवा का पुत्र है। और कौन है तू? मसीह है। कौन है? मसीहा। तो इसका अर्थ है उन्होंने यशुआ को मसीहा के रूप में स्वीकार कर लिया। मैंने आपको बताया बहुत कम थे जो यशुआ को मसाया के रूप में स्वीकार कर रहे, तो ज्यादा थे जो यीशु को मसाया के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो हम सीख रहे हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में। जब यीशु मसीह जमीन के ऊपर था तो यीशु मसीह जो था वो भविष्यता का उल्लंघन नहीं कर रहा था, बल्कि भविष्यता को पूरा कर रहा था। जैसे मत्ती 5:18 के अंदर भी लिखा है कि मैं भविष्यता को पूरा करने के लिए आया हूं। और यीशु मसीह ने जो कुछ भी बोला वो तनाक में से बोला, और तनाक की बातों को ही उसने प्रचार किया। जब वो आराधनालयों में गया तो उस समय यीशु मसीह को यशाया की पुस्तक है वो दी गई, और यीशु मसीह ने यशाया 61 अध्याय निकाला जहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा था, और पढ़कर ये कहा पूरा हो गया। यानी कि जिसके बारे में लिखा था वो आपके सामने है। लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं समझा। उन्होंने फिर रोल को लिया, उस समय रोल होते थे, ऐसे बुक टाइप में नहीं था, तो रोल उसको बंद किया और रोल को रख दिया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वो बात पूरी हो गई, क्योंकि जिसके बारे में यशाया बोल रहा है वो तुम्हारे बीच में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह अपने पूरे जीवन के अंदर जो संसार में उसको सेवा का जो जीवन दिया गया मिला, और जिस सेवा के लिए वो आए उसने सारी सेवा भविष्यता के अनुसार, उसके काम भविष्यता के अनुसार, उसकी बातें भविष्यता के अनुसार, उसका पहनावा, उसका खान पान, उसका उठना बैठना, सब कुछ भविष्यता के अनुसार। क्यों? क्योंकि भविष्यता उसके हृदय में बसी हुई थी। कहाँ थी? क्योंकि भजन संहिता मैंने आपको 40 अध्याय 8 वचन पढ़ाया था, वहां पर लिखा है कि भविष्यता जो है उसके हृदय में है। और मैंने फिर आपको बताया था मत्ती 4:1 से लेकर 11 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर शैतान के साथ जब वो बातचीत होती है तो यीशु मसीह कहता है लिखा है। क्या कहा? लिखा है। कहाँ लिखा है? भविष्यता विवरण में लिखा है। उसने भविष्यता विवरण के 3 वचनों को शैतान के सामने रखा। 8 का 3 भविष्यता विवरण 8 का 3, फिर 6 का 16, फिर 6 का 13। तो इन सारी बातों में मसीह भविष्यता के द्वारा ही सारी बातचीत कर रहा था। तो आज हम दूसरे पॉइंट को टच करेंगे, जो झूठा मसीह होगा। कौन? झूठा मसीह। वो भविष्यता को तोड़ेगा नहीं और भविष्यता का पालन भी नहीं करेगा। ना तो वो तोड़ेगा, वो बदल देगा। क्या कर देगा? बदल देगा। एक मसीह अपने हृदय में भविष्यता को रखता है और उस भविष्यता को वो पूरा करता है। लेकिन जो दूसरा मसीह है, एक मसीह तो यहोवा ने भेजा और एक मसीह इंसान तैयार करेगा एक सिस्टम के रूप में, और वो क्या करेगा? वो भविष्यता को बदल देगा। क्या करेगा? बदल देगा। क्योंकि उसके बारे में दानियल ने बहुत अच्छी भविष्यवाणी की। मैं चाहता हूं पढ़ दे जल्दी से। दानियल 7:25 से 27 वचन तक पढ़े, 28 वचन तक। और वह परम प्रधान के विरुद्ध परम प्रधान के विरुद्ध एल अलियोन। कौन? एल अलियोन। हिब्रू में जब हम परम प्रधान कहेंगे क्या कहेंगे? एल अलियोन, अल शदाई, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। ठीक है, पढ़े जी। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। कौन है उसके पवित्र लोग? जो उसकी आज्ञाओं को चलते हैं, आज्ञाओं को चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और विशेष करके उसके पवित्र लोग जो हैं वो यहूदी इस्राएल का, उनको पीसेंगे, उनको पीस देगा वो पूरी तरह से। 7 साल जो है, क्योंकि लाएंगे भी वही और पिसेंगे भी वही। झूठा मसीह
क्या करेगा? भविष्य को बदल बदल देगा। जहां हम दानियल 7 है 25 से 28 वचन पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा पढ़े आगे। और परम प्रधान के पवित्र लोगों को परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। हाँ, वो आशा करेगा, वो बदलेगा। ठीक है, वो सारी चीजों को क्या करेगा? बदलेगा। लेकिन मसीह क्या कर रहा था? सच्चा मसीह क्या कर रहा था? बोलिए। पूरा हाँ, वो पूरा कर रहा था, क्योंकि वो मशाक यहोवा की ओर से था। और ये मशाक किसकी तरफ से होगा? इंसानों की तरफ से। ठीक। और जो इंसानों की तरफ से होगा, वो क्या करेगा? सारी व्यवस्था को बदल कर अपनी व्यवस्था जो है वो रखेगा। और उसकी व्यवस्था में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? 1, हाँ बोलिए। 1 रिलीजियस, इक्को ही धर्म, 1 करेंसी, एक ही पैसा और एक ही हुकूमत। क्या कर दिया उसने? व्यवस्था को हटा दिया और अपनी व्यवस्था सामने ले आया। एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही रुपया होगा सब कुछ है। और एक ही सरकार होगी। लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी ये। वो कहेगा यार ये तो बढ़िया ही है, पैसा भी एक ही हो गया, धर्म भी एक हो गया और गवर्नमेंट भी, सारी चीजें ही खत्म हो गई। लड़ाई खत्म। यही तो करने जा रहा है वो। और ये देशों के अंदर अनाउंसमेंट भी शुरू हो चुकी है। अगर आप न्यूज सुनते हैं तो हो सकता है आपके कानों में ये अब बात आ चुकी है कि हाँ, बहुत जल्दी एक ही गवर्नमेंट होने जा रही है। इलेक्शनों की जरूरत नहीं है, बड़े खर्चे होते हैं, अब क्या करो? एक ही गवर्नमेंट करो। ये एक आदमी का डिसीजन नहीं है, ये उस एक आदमी के पीछे पूरा सिस्टम है। और वो सिस्टम जो है, उस एक आदमी को उसने अपने साथ जोड़ दिया है। और सिस्टम जो बोलेगा, आदमी वही बोलेगा। सिस्टम जैसे चलाएगा, आदमी वैसे ही चलेगा। और उसके साथ जितना अवाम है, जितने लोग हैं, वो ही करेंगे। सिस्टम आदमी को चलाएगा, आदमी जो होगा वो अवाम को, यानी कि सारे लोगों को चलाएगा। ठीक है, 28 वचन तक पढ़े पूरा। वरन 3.5 काल तक वे सबके उसके वश में कर दिए जाएंगे। बस 3.5 साल। 3.5 साल जो है, इसमें ये 3 बातें लोगों के लिए इतनी अच्छी होगी, वो कहेंगे अगर जिंदगी में जो हम देख रहे हैं, हमारे बड़ों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये होगा। कितना बढ़िया है, एक ही गवर्नमेंट, कहीं भी जाओ, कहीं भी आए, कोई बॉर्डर आपके लिए, कोई बॉर्डर नहीं है, आप आ जा सकते हैं। रुपया आपको करेंसी चेंज कराने की जरूरत नहीं है, सारा झंझट ही खत्म हो गया। आपके पास जो पैसा है वो हर जगह पर चलेगा, क्योंकि वो अब नोट होंगे नहीं, सिक्के होंगे नहीं। वो क्या होगा? बोलिए। डिजिटल करेंसी, मोबाइल से ही। आज भी तो हमने देखो आदत डाल दी, हमें कर तो रहे ना, हाँ जी, लेन देन कर तो रहे। मैं खुद करता हूँ, कई दफा मैं भेजता हूँ लोगों को, तो मैं पैसे मोबाइल से भेजता हूँ। आदत डाल दी। अब आदत अगर डल गई है तो फिर ये आदत बढ़ेगी, आदत काम नहीं होगी। और फिर जब ये लॉ ही हो जाएगा कि आप पैसे या सिक्कों से या नोट से कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपको करना इसी से है, तो फिर तो आप घर के अंदर बैठे बैठे जो मर्जी करते रहो। आपको किसी को सैलरी देनी, आपको किसी से पैसा लेना, आपको किसी को देना, सब क्या करना है? नंबरों पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? जैसे हम बारकोड कहते हैं, वह नंबरों पे ही सारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी। कितने साल के लिए? एक वाचा 7 साल की वाचा होगी। ये यहोवा तो है नहीं, 7 साल कहा तो 7 साल पूरा करेगा। उसने अगर मानव जाति को 6,000 साल दिए ना, तो 7वां 1000 साल नहीं उसने उसको दिया। 7वां 1000 साल विश्राम का है, तो वो 7वें 1000 साल में अपने लोगों को विश्राम में ले जाएगा। हालेलुया बोलेंगे। तो वो आकर 7 साल की वाचा तो बांध लेगा। और वाचा किसके साथ बांधेगा? पूरी मानव जाति के साथ।
सारी दुनिया के साथ। फिर जो जिनके जिससे उनको खतरा, जो देश तो अपने आप जुड़ते जाएंगे उनसे तो खतरा नहीं। खतरा किनसे है? जो नहीं जुड़ेंगे। जो मनाना किनको है? उन्हीं को तो मनाना है। तो उनको मनाना है तो कोई तो एग्रीमेंट तो होना चाहिए। और एग्रीमेंट में के अंदर क्या आएगा? 7 साल। क्या आएंगे? 7 साल। और फिर क्या होगा? 3.5 साल आराम के, और फिर 3.5 साल जो एंड के 3.5 साल होंगे, वो जो सिस्टम आगे आया है ना, वो अपने आप ही सिस्टम अपने ही उस सारी बातों में फंसेगा। किसी के लिए गड्ढा खोदने वाला? बोलिए। सिस्टम काम तो कर रहा बड़ी तेजी से। ये हमारा मीडिया तो इन चीजों को टच नहीं करता, पर ऐसे बहुत सारे मीडिया हैं जो सारी चीजों को बताते हैं। आप वहां तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो उन बातों के खोज में रहते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं और उनको सारी बातें पता चलती है, कौन कौन सी बातें होने जा रही हैं। मैंने आपको बताया है, ऐसी तस्वीरें, ऐसी शक्लें, ऐसे लोग हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं कि जल्दी से देशों को इकट्ठा किया जाए, जल्दी से कंट्रियों को जोड़ा जाए, और फिर सब जब जुड़ जाएंगे उस सिस्टम के साथ, फिर जो कानून वहां से निकलेगा वो ही सारी दुनिया के ऊपर कानून चलेगा। कोई भी अपनी मर्जी कर नहीं सकता। अगर करेगा तो उसका लेन देन सब कुछ बंद। इसके बारे में यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये बात कही है। मैं चाहता हूं कि मैं यीशु मसीह की बातों को याद करते हुए उन वचनों को पढ़े। तो मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 6 वचन से पढ़े। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। क्या करोगे तुम? लड़ाइयाँ। सुनते हो या नहीं सुनते हो? कितने अब लड़ाइयां जो हो रही है ना, अब तलवारों की लड़ाइयां नहीं है। अब तो लड़ाइयां जो है पता नहीं चलता ऊपर से क्या गिर जाएगा, नीचे से क्या फट जाएगा, पता ही नहीं है। और जब वो होता है तो इतना विनाश होता है, और फिर लोग उस विनाश को इतिहास में जोड़ देते कि इससे पहले, अब मान लो मार्च से जो लॉकडाउन चला और आज तक उन बातों के अंदर हम सब अपना समय जी रहे हैं, क्या उससे पहले कभी ये हुआ था? कभी होगा? इससे भयानक हो सकता है, ये याद रखना है। ये शुरुआत होगी, ये ट्रेलर चल रहे हैं और ट्रेलर इतने भयानक हैं तो पूरी पिक्चर कैसी होगी? तो ज्यादा भयानक होगी है ना, समझे कि नहीं? और अब समय अब इतने ज्यादा भयानक होते जाएंगे। अब देख लो पूरा दिल्ली आपका कैसे घिरा हुआ है। आप चाह कर भी बाहर नहीं जा सकते, घिसड़ के जा सकते हैं पैदल, और आप कहें कि मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊं या कुछ लेकर जाऊं, नहीं, मुश्किल है आपके लिए। जाएंगे तो बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए, समझे कि नहीं? तो आपने कभी सोचा था ऐसे हो जाएगा हमारे दिल्ली के अंदर भी? और मैं कहता हूं महीना ऐसा रह गया ना, आज जो आलू प्याज आप खा रहे हैं ना, ये आलू प्याज ना बातों में रह जाएंगे। पर ये समय क्या है? कठिन समय होते जाएंगे। अंतिम दिनों में कैसे समय आएंगे? कठिन समय आएंगे, क्योंकि अगर हम उस पीरियड में हैं, अगर वो पीरियड की शुरुआत है, जहां पीरियड के बीच में या एंड में है, तो सोच लीजिए हम उस पीरियड में हैं। इन चीजों को हम देख रहे हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना। क्या करना? घबराना जाना। आपको खुश होना है, वचन पूरा हो रहा है। आमीन। क्या होना है? हमें खुश होना है कि हमारी आंखें वचन को पूरा होते हुए देख रही हैं, क्योंकि हमारा यशुआ कहता है घबरा ना जाना। बात तो घबराने की है या नहीं है? मैंने ये कहा, हमने ट्रेलर देखा, अभी पूरी पिक्चर है, तो घबराने की बात है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह कहता है घबराना नहीं। ये तो होना ही है,
ये तो होना ही है। ठीक है, आगे। क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना जरूरी है, परंतु उस समय अंत ना होगा। कहते अंत नहीं है, स्टार्ट हो चुके हैं, पीरियड की शुरुआत हो चुकी है, हम उस पीरियड को देख रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं हम अंतिम पीढ़ी हैं और हम इन चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, आगे चले। क्योंकि जाति पर जाति, कौन? जाति पर जाति। अब जाति पे जाति क्या है? देश देश में ही, देश देश के दूसरा देश आकर इंडिया को कमजोर नहीं कर रहा, देश के लोग ही देश को कमजोर करते जा रहे हैं। जाति जाति, हाँ, और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल अकाल पड़ेंगे। यस, और बुडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। बस तो हो तो चुकी है। मार्च 2020 पीड़ों का आरंभ। आप भूल जाए कि मार्क्स आप उतार कर कभी चलोगे, ये तो पक्का जुड़ गया मुंह के साथ। मार्क्स जो है ना, ये एक फेस है, हम उसे पहन लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और फिर हमारा जो चेहरा वो नजर नहीं आता, वो फेस नजर आता है जो हमने पहन लिया है। वो ब्लैक कलर का है, रेड कलर का है, ग्रीन का है, येलो, कोई भी है। ठीक है, एक और बताऊं मैं आपको, मेकअप की अगर डेफिनेशन में जाएंगे तो मेकअप जो है मास से निकला है। मेकअप क्या करता है? हमारे असली चेहरे को छुपा देता है, और जो नकली चेहरा है हम खुश होते हैं। हाँ हाँ, आप जाओ, आप गूगल पे जाओ, आपको मार्क्स में से निकला है मेकअप। और हमारे भाई बड़ी खुशी से मेकअप करते हैं, अपने असली चेहरे छुपाते हैं और नकली मार्क्स दिखाते हैं। बच्चे की अनुसार नहीं है, कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत तो बाद में आनी है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर आदत बढ़ जाएगी और आदत इतनी बढ़ जाएगी हम रह नहीं सकेंगे। अब मार्क्स की इतनी आदत आपको डाल देंगे, आप खुद ही रहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं यार मार्क्स लगा के जाना यार। अगर किसी ने नहीं भी लगाया ना, आप क्या कहेंगे? मास्क लगाओ यार। आपका चेहरा नहीं नजर आना चाहिए, क्या नजर आना चाहिए? मार्क्स नजर आना। बोलेंगे? अच्छा मुझे ये बताएं, हम एंटी क्राइस्ट के बारे में सीख रहे हैं, क्या यहोवा पापों का हिसाब लेगा या नहीं लेगा? बोलो 100%। अच्छा मान लो मुझे उसने बुलाया, हाँ भाई इधर आओ जी, वो मुझे कहेगा तूने ये पाप किए, मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मेरी आदत है जब मुझे कोई कहता है तूने ये पाप किया, हम उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें क्या लगता है? बुरा लगता है। तो आदत डाल लीजिए, बुरा ना माना करो। अगर मुझे जो आपको कोई कहता तूने ये पाप किया ना, तो आपको स्वीकार करो, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर यहां बुरा लगता है तो फिर यहोवा जब कहेगा फिर भी बुरा लगेगा। आज किसी से भी कोई गलती करके आता है, बोलो उसको आपने ये पाप किया है, मानेगा वो? और क्या करेगा? खुश होगा वो? बुरा मानेगा। ऐसे यहोवा के दास है। अब ये झूठा नबी जब सामने आएगा, अब तो है ही झूठा है, अब इसको कोई झूठा कहेगा तो ये मानेगा कि मैं झूठा हूं? कभी भी नहीं मानेगा, स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जब यहोवा कहेगा, बोलिए, मानना पड़ेगा फिर। हाँ मैं झूठा हूं, कह नहीं सकता मैं झूठा नहीं हूं। तो जब हम यीशु मसीह के मुख से इन बातों को सुनते हैं, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। 9वां वचन, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। कहता लड़ाइयां होंगी, हम थोड़ो करेंगे, फिर हमें क्यों पकड़ाएंगे? हम तो लड़ाइयां करने वाले नहीं हैं, हम तो किसी को वाले नहीं हैं, लेकिन ये सारा टारगेट कहां होगा? हमारे ऊपर।
तभी तो उसने कहा घबरा, तो मुझे पता तुम नहीं लड़ाई करोगे, लड़ाइयां तो कोई और करेगा। हमें को पकड़ाएंगे, लड़ाइयां जो करते हैं उनको पकड़ो ना। ये हो ही हमारे कारण रहा है। ये झूठा मसीह आएगा किसके कारण? हमारे, हमें सताने के लिए। ये याद रखना। 9वां वचन, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। चलो जी, क्या करेंगे जी? ये स्टोरी क्या चल रही है? हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया? भूकंप की बात चली, अकाल पड़ रही, हमें क्या, चलो पढ़ रहे हैं तो ठीक, हम देख रहे हैं। कहता है ये सब तुम्हारे सताव के लिए है, तुम्हें परपक्वता में लाने के लिए है। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। आगे चले। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे, बहुतेरे उस संधि को स्वीकार कर लेंगे, उस बादशाह, बदली हुई बादशाह को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस बदली हुई बादशाह को मानना शुरू कर देंगे। जो जो मुनाई की बातें व्यवस्था बताती है वो सारी बातें मानना शुरू कर देंगे। आगे चले। और एक दूसरे से बैर रखेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि वो मना करेंगे ना। वो कहेगा, वो मेरे पास आकर मुझे मना करेगा, मैं उसकी सुनूंगा? आपस में ही क्या हो जाएगा? आपस में ही दुश्मनी। दुश्मनी इसलिए आपस में होती है कि एक दूसरे से हम बात ना करें, एक दूसरे से हम। लेकिन यीशु से, सच्चा मसीह क्या कहता है? दुश्मनों से। झूठा मसीह क्या कहता है? एक दूसरे से बात ना करो। ठीक है, आगे चले। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वो छोड़ो जी, कहते कुछ भी नहीं रखा यार, सारा सब कुछ देख लिया। एंड में ये क्या, यही होती है ना बात। ये क्या पड़ गया? प्रेम ठंडा पड़ गया। जब हम कहते छोड़ो जी कुछ भी नहीं रखा हुआ, खत्म हो गई बात, ही खत्म कर दी। बहुतों का, थोड़ों का नहीं, बथेरों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 13वां वचन, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज। हमें पता है एंटी क्राइस्ट आना ही आना है, हमें पता है व्यवस्था को बदलना ही बदलना है, हमें पता है 7 साल की वाचा उसने लोगों के साथ बांधनी है, हमें पता है 3.5 साल के बाद उसने वाचा को तोड़ना ही तोड़ना है, हमें पता है 3.5 साल इतने कष्ट क्लेश के होंगे, वो यहोवा के लोगों को यहाँ तक कि वो पीस देगा, हमें पता ही है। और कलीसिया में प्रचार होगा तो पता होगा ना। जब कलीसिया में प्रचार ही नहीं है, कलीसिया के अंदर तो चर्च के अंदर धुआं उठ रहा है, लाइटें रेड आ रही है, ब्लू आ रही है, ओहो घूम रही है, इतने साजो सामान चर्च के अंदर है, तो लोग क्या किसको देखते हैं? उन चीजों को देखने आते हैं। कलीसिया क्वायर को देख लिया, क्वायर कितनी अच्छा की, कितने अच्छे गीत गा रहे हैं। इन बातों को कलीसिया को अंदर प्रचार बहुत कम किया जाता है। कलीसिया इस प्रचार को सुनना पसंद नहीं करती। कलीसिया यहां तक आना ही नहीं चाहती। कलीसिया कहती है जी हमें तो वो प्रचार सुनाओ जहां आशीषें, जहां बरकतें हैं। मैं कहता हूं जिसने यीशु को अपना उद्धार करता मान लिया, यीशु से बड़ी आशीष हो ही नहीं। अब आप आशीष मांगने वाले नहीं हैं, आशीष देने वाले हैं। अच्छा, मांगता कौन है? धनी मांगता है? कंगाल। कौन मांगता है? कंगाल। तो उसी में हम कंगाल हैं। तो वो कंगाल बना हमारे लिए ताकि हम क्या हो जाए? धनी हो जाए। हम धनी हैं और फिर मांगते रहने, ये हवा हमें ये दे दे, ये हवा हमें वो दे दे, ये हवा ये कर दे हमारे, ये हवा हमारे लिए। मैं कहता हूं यीशु से बढ़कर आशीष ही नहीं है। बस अगर आपने उद्धार पा लिया है, अपने यीशु को पा लिया है, तो फिर आपने सब कुछ पा लिया है। आप स्रोत हैं, आशीषें आप
आशीषों की आप नदी हैं और नदी बहती है, आप जहां से जाएं आशीषें वहीं पर आना शुरू हो जाए। तो लिखा है परंतु जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। 14 वचन, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में, ये सुसमाचार जो ऊपर से बात चलती आ रही है, ऊपर देख लीजिए कौन सी बातें बोली, और यीशु मसीह कहता है ये सारा क्या है, सुसमाचार है तुम्हारे लिए। सुसमाचार वो होता है जिससे इंसान खुश होता है। खुश हमें इसलिए हो रहा है कि यीशु मसीह ने पहले से ही हमें आघात कर दिया है, हमें बता दिया है कि ये चीजें, ये काम, ये बातें, ये समय आने ही है। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। देखकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तब क्या आ जाएगा? ये सारी बातें किसने बताई? बोलिए बोलिए, यीशु मसीह। किनको बताई? चेलों को बताई, कलीसिया को बताई। आज हमने यीशु की सारी बातों को पढ़ा है और हमने इन बातों का प्रचार किया है। किन के लिए? कलीसिया के लिए। किसके लिए? कलीसिया के लिए। और कौन सुन रहा है? कलीसिया सुन रही है। जैसे वो कलीसिया सुन रही थी, पहली कलीसिया, आज भी वो ही कलीसिया सुन रही है कि यीशु मसीह ने अपने आने से पहले जो जो बातें कही हैं उसका पूरा होना बहुत ही जरूरी है। तो इन बातों को पूरा करने के लिए किसको आना पड़ेगा? झूठे मसीह को। सारी चीजों के ऊपर, लड़ाइयों के ऊपर वो कंट्रोल करेगा। जो एक दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहा है, वो उनके बीच में खड़ा होकर उनकी सुलह करा देगा। एक देश भूखा मर रहा है, वो उनके बीच में जाएगा, उनकी उन सारी परिस्थितियों को दूर कर देगा। तो उनके लिए तो वो मसीहा बनेगा ही बनेगा। और लोग खुशी से इस झूठे मसीह को एक्सेप्ट करेंगे। मेरे यीशु को खुशी से किसी ने मसीह को मसीह के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे हैं कि यीशु सच्चा मसीह है। उसको सारे अपनाएंगे, उसको उसके साथ सारे खड़े होंगे, उसके साथ सारे जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो झूठा है। सच्चे के पास सारे आते हैं, झूठे के पास आते हैं। झूठे के पास बोलिए, झूठे के पास। तो हम आदत ही जब बनी हुई है तो लोगों ने जाना ही जाना है, आप कितना भी कर लें। ये बातें जो यीशु मसीह ने बताई हैं, इन बातों को पूरा करने के लिए झूठे मसीह को आना है। और जैसे यहूदा यीशु के साथ था, यीशु की बातों को सुनता था, लेकिन मन में कुछ और ही रहता था। पैसों की थैली किसके पास थी? बोलिए बोलिए। और सबसे पढ़ा लिखा कौन था? तो सबसे बड़ा कौन था? पर्सनैलिटी किसकी थी? पैसे वाले की पर्सनैलिटी हुई। आप ये तो खुद ही जानते हो तुम लोग। और आपको पता है शैतान ने किसको पकड़ा और अपने विचार उसमें डाल दिए, अपनी सोचे उसमें डाल दी। आपको पता वो भी यीशु मसीह के लिए एंटी क्राइस्ट हो गया। वो भी मसीही विरोधी हो गया। विरोधी था ना। सौदा करता है किसके साथ? जाजकों के पास जाकर किसका सौदा करता है? यीशु मसीह का। बोलिए, कितने सिक्कों में? पर याद रखें उसकी कुछ बातें है ना ऐसी थी कि वो लोगों में शांति चाहता था। जैसे जब एक औरत ने लाकर इत्र को गिराया तो वो कहता है ये अगर गरीबों में दे दिया। किसमें? गरीबों में। ये है ना असली मसीह जो गरीबों की सोचता। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? कंगाल तो तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आने वाले दिनों में आपको दिखाऊंगा यहूदा की आत्मा में भी वो होगा। उस सिस्टम के अंदर यहूदा की आत्मा होगी। सारी बातें जानते होंगे लेकिन फिर भी मन कहीं उनका और ही होगा। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। बस एक दो बातों को जल्दी से हम सीखेंगे और फिर मैं विश्वास करता हूँ
यीशु मसीह की पहली आमद में यीशु मसीह के जब वो एक बालक के रूप में जमीन के ऊपर आया और फिर उसने अपनी सेवकाई जब शुरू की, तो जब हम लूका 5 में पढ़ते हैं वहां पर शमौन पतरस के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि जब वो मछली, सारी रात उसने मछलियां पकड़ी लेकिन मछलियां हाथ नहीं आई और उसके जाल खाली आए। और जब यीशु मसीह उनके पास आया, यीशु मसीह के साथ उनकी मुलाकात हुई और यीशु मसीह उनको लेकर गया पानी के अंदर, तब यीशु मसीह ने कहा तुम जाल डालो। तो जाल जब यीशु मसीह के कहने से डाला और जाल इतना भर गया कि उनके जाल फटने लगे। यीशु मसीह पहली आमद के अंदर अपने चेलों को मछली पकड़ने की आज्ञा देता है। जाल डालो का अर्थ क्या है? मछली पकड़ो। ये पहली आमद है। जाल यहोवा का वचन है। जाल यहोवा का मछली इंसान है। बहुत सारे लोग जाल में से निकलेंगे, जाल फटने लगे, फटे नहीं, फटने लगेंगे तो मछलियां, तो बहुत सारे वचन के जाल में आए और बहुत सारे वचन के जाल में से निकल गए। हालेलुया। तो फर्स्ट कमिंग के अंदर यीशु मसीह ने वचन रूपी जाल डाले हैं। जाल लोगों के ऊपर डाले और लोग फंसे भी हैं, लोग आए भी हैं, उनको खींचा भी गया है, पर बहुत सारे लोग निकल गए, वापस चले। आपको पता है यीशु मसीह ने शमौन पतरस को कहा कि जब वो यीशु मसीह और शमौन पतरस ही घर पे थे तो टैक्स लेने वाले आए और यीशु मसीह ने टैक्स के उनसे पूछा शमौन पतरस से कि टैक्स किन से लिया जा रहा है? तो कहता कि दूसरों से लिया जा रहा है, भाइयों को छोड़ा जा रहा है। तो कहता कि हम दूसरे के साथ सहभागिता करेंगे, हम भी टैक्स देंगे। अगर हम टैक्स नहीं देते तो हम तो फिर यहूदियों के साथ है ना, हमें टैक्स देना है क्योंकि वो टैक्स दूसरों से ले रहे हैं, मैं टैक्स दूंगा, मैं दूसरों के साथ जुड़ूंगा। तो शमौन पतरस कहता भी पैसे तो है नहीं, क्योंकि पैसे किसके पास थे? बोलिए, तो यहूदा तो था नहीं उस समय। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मछली के किससे किससे पकड़नी? जाल उठा? नहीं, क्या उठा? बोलिए, कांटा डाल। ठीक है, कांटा डाला गया। हाँ, अब मच्छी को कैसे उठाएंगे? खींचेंगे या उसे ऐसे उठाएंगे? देखो, कैसे लगा के देखो। अच्छा, ऐसे खींचते हैं? नहीं, अच्छा, ऐसे। जाल को ऐसे उठाते हैं? नहीं, ऐसे कांटे को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करके से। तो मछली ऊपर आएगी। कितनी मछली ऊपर आई? एक। अंदर कितनी थी? बहुत सारी। ये रैप्चर की तस्वीर है। यीशु मसीह ऐसे अपनी मछलियों को ऊपर ले जाएगा। हमें जैसे पहली आमद में उसने खींचा लोगों को, और रैप्चर के अंदर यीशु मसीह ने लोगों को ऊपर उठाया। और जब एंड होगा ना, एंड होगा, यीशु मसीह जब जाल कहेगा जाल डालो, तो वो जाल नहीं बल्कि वो महाजाल है और उसमें 153 मछलियां वो जाल महाजाल घेर के लिए आया। इतिहासकार कहते हैं कि उस नदी के अंदर मछलियां ही उतरी बची थी, मछलियां ही सारी आ गई और मोटी मोटी मछलियां। अब इस महाजाल ने छोटी मछलियां नहीं पकड़ी, बोलो, और ये लिखा उनके जाल फटने ना लगे थे। फटने वहां लिखा फटने लगे थे, यहां लिखा उनके जाल ना फटे। और जब 153 हम हिब्रू के अंदर वैल्यू निकालते हैं तो बैनी है एलोहिम, बोलिए, बैनी है एलोहिम। बैनी का अर्थ होता है मेरा पुत्र। हे एलोहिम, यहोवा, यहोवा कहता है मेरा, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे। तो महाजाल के अंदर लास्ट जब कमिंग यीशु मसीह की होगी, वो अपने सारे बच्चों को महाजाल में हालेलुया बोलेंगे। अब इन तीनों तस्वीरों के अंदर एंटी क्राइस्ट भी अपना काम करता है। एंटी क्राइस्ट वो काम करता है, जाल में से लोगों को खींचता है बाहर।
जैसे पहली आमद में जाल में से मछलियां निकली, एंटी क्राइस्ट का यही काम है, जो वचन में आ गए उनको खींचना। लिखा है बड़े बड़े जो विश्वास में है वो गिर भी गिर जाएंगे। और रैप्चर के अंदर वो सिर्फ चुने हुए लोगों को जाने देगा, बाकियों को पकड़ के रखेगा। और थर्ड के अंदर एंटी क्राइस्ट कुछ भी कर नहीं पाएगा। यहोवा अपने सारे बेटे और बेटियों को इकट्ठा कर देगा। आमीन, हालेलुया। एंटी क्राइस्ट को तो आपका सोच एंटी क्राइस्ट ने राज करते जाना है, नहीं। उसका एंड तो होना ही है ना। 3.5 साल उसका एंड इतना भयानक है, उसका ट्रेलर तो बहुत सुंदर है, पर पिक्चर की शुरुआत आपको अच्छी लग रही है, लेकिन जब एंड है, लिखा है लोगों को आग और गंधक की झील में डालने से पहले उनको डाल दिया जाएगा। प्रकाशित का 20 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है झूठा नबी, एंटी क्राइस्ट और शैतान उस आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। फिर जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला, उनको भी आग और गंधक की झील में डाल दिया। अब इसकी उदाहरण पता क्या है? गुरु लाल जी, चेला लोभी, दोनों नरक चले हैं? दोनों नरक में क्या कर रहे हैं? ठेला में ठेला, जहां गुरु वही चेला है। अब मुझे और आपको देखना हमारा गुरु कौन है, और मुझे और आपको ये जानना हम चेले किसके हैं। अगर तो सच्चे मसीह के चेले हैं तो फिर स्वर्ग में ठेला बठेला। अगर एक मसीह के पास तो हमें जाना ही जाना है। अगर हम सच्चे के ना गए पास तो झूठे के पास जाएंगे, अगर हम झूठे के पास ना गए तो ये फिर मुझे और आपको देखना अपने जीवन को, मैं और आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, इन क्लेशों में हम क्या कर रहे हैं, इन पीड़ाओं में हम कहां देख रहे हैं, इन परिस्थितियों में हमारे शब्द क्या है, क्योंकि ये होना बहुत ही जरूरी है। क्या मैं इन कोरोना के लिए धन्यवाद देता हूँ, याबा तेरा धन्यवाद तुम्हें कोरोना को आने की अनुमति दी। मुझे पता है कोरोना मेरे लिए कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के लिए भी कुछ नहीं है। आपको बोलना है, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं। क्योंकि ये पीड़ाओं का आरंभ है। अगर पीड़ाओं का आरंभ है तो ये होना है, पर सच्चे मसीह के लोगों के लिए नहीं है। किसके लिए है? तो वैक्सीन भी उन्हें क्यों लगेगी, चिप भी वही लेंगे, क्योंकि चिप किन के लिए? सच्चे मसीहों के लिए नहीं, किन के लिए? झूठे मसीहों। इसलिए 3 बातों को अपने जीवन में रखें, जागते रहें, सावधान रहें, तैयार रहें। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में इन 3 बातों को अपने जीवन में रखा। वो जागता रहा, सारी रात जागता रहता था। वो सावधान रहा कि कौन सी बात मुझे यहोवा से प्रेम से जुदा करती है। वो सावधान रहा और वो हमेशा तैयार रहा। उसको पता था मैं जहां से आया हूं मुझे वापस वहीं पर जाना है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आप इन बातों को लेकर अपने जीवन में जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि हम इन बातों के द्वारा अपने जीवन को और यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं। आशीष नहीं पा रहे हैं, आशीष तो पहले पाई हुई हमने। हम इन बातों को सुनकर और यीशु के करीब आ रहे हैं। आज एक स्टेप और हम यीशु के पास आ गए हैं, और जैसे जैसे हम ऐसी बातों को सुनते जा रहे हैं हमारे स्टेप यीशु मसीह की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और एक समय आएगा हम यीशु के साथ चलना शुरू कर देंगे। कौन चलता था? अनोख चलता था। कौन चलता था? अनोख। और इतनी दूर ले गया यहोवा उसे वापस नहीं उठा के ले गया। ऐसे ही चलते चलते यीशु मसीह हमें उठा के ले जाएगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यहोवा इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष करें और हमेशा आप आशीष में रहें। आप स्रोत बन जाएं, आप वो नदी बन जाएं जहां से लोग आपसे आशीष पाएं। यहोवा की महिमा के लिए